इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 67। भगवान को मत बहकाइए, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की। देव शक्तियों की ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करते हुए, मानसिक रूप से जप करते हुए इस दिव्य ध्यान स्वाध्याय को समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। पिछले स्वाध्याय में भगवान ने हमें क्या समझाया? परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि भगवान हमारे ईमान को देखते हैं, हमारी इंटेंशन को देखते हैं। वो हमारी कही हुई बातों को नहीं देखते, क्योंकि हम लोग सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। हम टिकते नहीं, हम अपनी बातों पर टिकते नहीं। दिन भर हम गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, या मन मन में अपशब्द सोचते हैं। झूठ झूठ के ऊपर हमने बात करके देखी। एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि अगले एक हफ्ते हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे। ये प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि जीभ कितनी बार मचलती है। कभी खाने के लिए मचलती है, कभी अनुचित बोलने के लिए। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इस जीभ से आप भगवान को नहीं भगा सकते हो। आप रोज रोज कई सारे वादे करोगे और फिर आप सारे वादे तोड़ दोगे, तो इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। और उसका समाधान गुरुदेव ने क्या दिया? समाधान दिया भक्तों का चिंतन। कि और गुरुदेव ने कई सारे भक्तों के नाम बताए, कई सारे लोगों के नाम बताए, और कहा कि आप जैसे नागार्जुन का इतिहास देखिए, चाणक्य का इतिहास देखिए, वाग्भट का देखिए, मीरा जी का देखिए, शंकराचार्य का देखिए। इन लोगों को पढ़िए। जितना ज्यादा चिंतन करेंगे इन लोगों का, उतना ज्यादा दिव्यता भीतर आएगी। और ये साइंटिफिक स्टडी है कि हम जिन 7 लोगों का चिंतन करते हैं, या जो 7 लोग हमारे मन मस्तिष्क विचार में रहते हैं, उनके गुण और दुर्गुण हम दोनों ग्रहण करते हैं। वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हमको वो भी एनालिसिस करना है कि ये 7 लोग बड़े दिव्य होने चाहिए, सोच समझकर चिंतन करें और किसी की बुराई का चिंतन ना करें। अब भगवान आएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? गुरुदेव ये बता रहे हैं कि भगवान कैसे आएंगे। भगवान दो तरीके से आ सकते हैं। कैसे? बेटे, भक्ति जब आती है तो करुणा लेकर आती है। जब वह करुणा लेकर आती है तो आदमी दूसरों की सहायता किए बिना, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में योगदान दिए बिना रह ही नहीं सकता। आदमी के भीतर जब करुणा आएगी तो वह बिखरती चली जाएगी। भगवान जब मनुष्य के अंतराल में आते हैं तो संग्रही विलासी के रूप में नहीं आ सकते, वासना के रूप में नहीं आ सकते। कहते कैसे आते हैं भगवान? दिव्यता के साथ आते हैं भगवान। अरे साहब, भगवान रात को आते हैं, सपने में आते हैं, वंशी बजाते हैं, घोड़े पर सवार होकर आते हैं, बैल पर सवार होकर आते हैं। बेकाल की पागलपन की बातें करना बंद कर दीजिए। भगवान इस तरह से नहीं आते। आप इस सत्य को क्यों नहीं समझते? भगवान किसी के भीतर आते हैं तो केवल 2 ही तरीके से आते हैं। एक तो इस माने में आते हैं कि आदमी को आत्मशोषण संशोधन के लिए मजबूर कर देते हैं, अपनी समीक्षा करने के लिए, अपने दोष और दुर्गुणों को देखने के लिए, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए भगवान जब आते हैं तो बाध्य कर देते हैं। और ये निरंतर कहते रहते हैं कि आप अपने आप को धो लें, आप अपने आप को साफ कर लें, आप अपने आप को उज्जवल बना लें, ताकि आप साफ हो जाएं और मैं तुझे गोदी में लेने के लिए समर्थ हो सकूं। अब देखो कितनी सुंदर बात है। ये करुणा हमने जी तो होगी कभी। हम लोगों के प्रेम की जो धारा है वो संसार के ऊपर है, और संसार की तरफ है, रिश्ते नातों की तरफ है, दोस्तों की तरफ है, सगे संबंधियों की तरफ है। तो हमने वो एक करुणा उनके लिए जी है। और वो करुणा का भाव ऐसा होता है कि वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो फ्लो चाह कर भी रुक नहीं सकता। लेकिन जिनकी वो करुणा की एनर्जी दिव्यता की तरफ हो गई, जैसे विवेकानंद जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। बड़ा मार्मिक एग्जाम्पल सा है कि क्या हुआ होगा उनके अंदर, उनके मन में गुरु के प्रति कौन सी करुणा उठी होगी, किस तरह की करुणा उठी होगी कि जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ, जब ठाकुर बीमार थे, ठाकुर को लीला के तहत कैंसर हुआ लास्ट में, और ठाकुर को वॉमिटिंग्स होती थी, पस की वॉमिटिंग या खून की वॉमिटिंग। तो एक बार सबके सफाई चल रही थी, क्लीनिंग करना पड़ता था, तो एक बार जो आसपास शिष्य थे उनके मन में कुछ एक मैल सा आ गया, और विवेकानंद जी उसको रीड कर गए। उनके मन में क्या करुणा उठी होगी, क्या प्रेम उठा होगा कि वो अपने गुरु के लिए ये भाव किसी के मन में आए, वो ये देख ना सके। उनके मन में अपने साथी भाइयों के लिए करुणा उठ गई कि इनका कर्म बड़ा गहरा बन जाएगा, और मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि ये जो है ना, मेरे जो साथी भाई हैं, ये गुरु के प्रति अनुचित ना सोचें। इतनी जबरदस्त करुणा का भाव अपने गुरु भाइयों के लिए उठा। और वही दूसरी तरफ वही करुणा का भाव अपने गुरु के प्रति था कि नहीं, मेरे गुरु दिव्य हैं, और ये ठाकुर ही मेरे सर्वस्व है, ये मेरे ईश्वर है, और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहां पर भाव अहम का या खुद को दिखाने का या खुद को ऊपर उठाने का नहीं था। वो करुणा का भाव साथी आत्माओं के लिए था, वो सम्मान का भाव अपने गुरु के लिए था। और विवेकानंद जी ने क्या किया, एक क्षण में ठाकुर का वॉमिटिंग निकला, उसको पी गए, एक क्षण के अंदर पी गए। अब विचार करके देखिए करुणा कैसी करुणा है, ये कहाँ आती है? तो जब ये करुणा भगत सिंह के मन में भारत माता के लिए आ गई तो वो फांसी झूल गए। तो बात ये है, माँ मीरा के मन में आ गई तो वो महल छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, जोगन बन गई, सारी सुख सुविधाएं त्याग दी। ये करुणा जिस दिशा आती है उस दिशा में बहा कर ले जाती है। इसको कंट्रोल करना अपने बस में नहीं होता। ये कंट्रोल से परे है, क्योंकि इसका कंट्रोलर कोई और होता है।
इसका कंट्रोलर वो परमपिता परमेश्वर होता है, वो परमात्मा होता है। और जब ये कंट्रोल करुणा दैहिक होती है, जब ये देह भाव से देह की इमोशंस के आधार पर आती है, तो इसका कंट्रोल देह के हाथ में होता है, यानी देह भाव की एनर्जी के हाथ में होता है। आज किसी पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया, एक्सट्रीम प्यार आ गया, करुणा में जाने उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और फिर कल को उसने कोई गलत हरकत कर दी तो ये प्यार खत्म हो गया, ये करुणा का बांध टूट गया। ऐसी करुणा नहीं होती। जब भगवान की तरफ से करुणा आती है तो वो सम रहती है, सबके लिए रहती है, एक बराबर रहती है, एक समान रहती है। और वो कब किस पर आएगी ये भी वो निर्धारित ईश्वर ही करता है, वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो भगवान जब भीतर उतर जाते हैं तो एक तो करुणा के रूप में उतरते हैं, और ये करुणा अपने ऊपर भी आती है। अपने ऊपर ऐसे कि हम अपने आप को एक मूवी के जैसे देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हम कितने मलिन हैं, हमको अपना संशोधन करना है, हमें साफ सुथरा होना है। और ये करुणा कभी आलस नहीं देगी, संग्रह का भाव नहीं देगी, विलासिता नहीं देगी, कंपैरिजन नहीं देगी, हीनता नहीं देगी। वो करुणा, वो फीलिंग जो हीनता दिला दे, या ये कहने लगे बार बार हम तो दीनहीन है, मूढ़मती है, भगवान हम तो आपके किसी काम के नहीं है, ये एक तरह के अफर्मेशन हो जाते हैं। करुणा ये अफर्मेशन नहीं दिलवाती है। करुणा ये कहती है कि मैं आपकी दिव्य संतान हूँ, और मैं आपकी दिव्य संतान हूँ, तो आपने जो कहा है उसे करने के लिए प्रयासरत हूँ, और जब तक सांस है तब तक करेंगे, जब तक सांस है तब तक करेंगे। हाँ, ये कमियां दिख रही हैं, और इन कमियों का एक्शन प्लान ये है, और वो करुणा वो करा कर रह जाती है, वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। हमने भगवान को उस तरह माना ही नहीं। हमारी वृत्तियां क्या है, भगवान सपने में आ गए तो हम एक ही सपने को 10-10 दिन लेके बैठे रहते हैं। अरे वाह, बड़ा प्यारा सपना आया, आज तो कृष्ण जी मुरली बजा रहे थे, आज तो कृष्ण जी घोड़े पे सवार थे, आज तो राम जी ने ऐसा सपना दे दिया, आज तो आदि शक्ति ऐसे दिखाई दे गई। और हम सपनों में उलझ जाते हैं, उन सपनों का संकेत नहीं समझ पाते। सपने आना या ना आना ये एक बात है। अब जो पूरा दिन भर भगवान का काम करेगा, श्रम करेगा, अत्यधिक श्रम करेगा भगवान के काम के लिए, और दिव्य उपासना करेगा, वो जब सोएगा ना तो वो ऐसा सोएगा कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसके 4-6 घंटे कहाँ चलेगा, उसे कोई सपना ना आने पाएगा। कई कई बार देखा जाता है खाली इंसान को भी बहुत सपने आते हैं, जो दिन भर कुछ नहीं करता ना, केवल ख्याली पुलाव बेचता है, उसे भी बड़े सारे सपने आ जाते हैं। दिन भर चिंतन तो ईश्वर का किया, चलो बढ़िया बात है, चिंतन ईश्वर का किया, ईश्वर का कहना कुछ माना नहीं, कहना कुछ माना नहीं, तो ईश्वर सपने में आके कह देते हैं भैया घोड़े जैसे बन जाओ। अगर भगवान श्री कृष्ण घोड़े पर दिखाई दे रहे हैं तो वे कह रहे हैं घोड़े जैसे हो जाओ। घोड़ा सोता नहीं है, हर समय खड़ा रहता है, अलर्ट रहता है। घोड़े के गुण देखो, घोड़े की गति देखो, उसके जैसे हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर सवार होना चाहता हूँ, तुम मेरे घोड़े बन जाओ। भगवान ये संकेत देना चाहते हैं, हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते, और उन सपनों के आनंद में खो जाते हैं। मिथ्या सा आनंद होता है वो, उसमें भटक जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं इस तरह की बातें आप हमसे मत कीजिए, हमें इस तरह की बातें नहीं चाहिए। अगर आप अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो गए हैं, अगर आप अपनी बुराइयों को स्वीकार करने की शक्ति रख रहे हैं, और अगर आपके भगवान ने जो अंतस में जगह, उसने आपको बाध्य कर दिया कि ये बुराई पर तो काम करना ही है, ये जो अनुचित अनावश्यक भावना है इसको तो ठीक करना ही है, और इसको ठीक करने का ये एक्शन प्लान है, और इस एक्शन प्लान को तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक ये पूर्णता की ओर ना चला जाए। अगर ये भावनाएं अंदर जब तक नहीं आ रही तब तक ईश्वर सही से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं, एक बच्चे ने कहा मम्मी हमको गोदी ले लीजिए। मम्मी ने कहा बेटे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्यों? तेने टट्टी कर रखी है, देख तूने उसमें हाथ भी खराब कर रखे हैं और कपड़े भी खराब कर रखे हैं। नहीं मम्मी मुझे तो ऐसी गोदी ले लो। लेकिन कुछ भी हो जाए मम्मी गोदी नहीं लेगी, बच्चे को ठहरना पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चे की टट्टी साफ होनी है। कब तक ठहरना पड़ेगा? तभी तक ठहरना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करके देखो, कौन सा बच्चा टट्टी करता अच्छा लगता है मम्मी को? 6 महीने का बच्चा कर देना तो माँ के मन में शिकन नहीं आती। 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा भी करे तो शिकन नहीं आती। फिर 8 महीने बाद ना बच्चे को ट्रेनिंग देनी शुरू की जाती है। बेटा वॉशरूम कहाँ है? बताना पड़ता है, बेटा वॉशरूम यहाँ है। तुमको सुसु आएगी तो तुम हमें कैसे बताओगे, पॉटी आएगी तो तुम कैसे बताओगे। अब यहीं पर सोचना कि एक मम्मी का 10 साल का बच्चा ब्रेन से डेवलप ही नहीं हुआ और सुसु पॉटी कपड़ों में करता जा रहा है। वो मम्मी के लिए आफत बन जाएगा, वो मम्मी के लिए मुसीबत बन जाएगा। मम्मी को एकदम समझ नहीं आएगा, मम्मी की चिंता का विषय बन जाएगा कि ये 10 साल का हो गया, उसे सुसु पॉटी करना समझ नहीं आ रहा है, ये मंद बुद्धि हो गया है। तो हम क्या मंद बुद्धि है? हम मंद बुद्धि है? हम ऐसे हो गए कि हम ऊंट हो रहे हैं 50-50, 40-40, 60-60, 70-70 साल के, है ना, 30 से ऊपर के वर्ग ये ऑडियो सुनते हैं, और हम सुसु पट्टी कपड़ों में करें। हम अपनी माँ को इतना तंग करना चाहते हैं, इतना परेशान करना चाहते हैं। विचार करना ही हो गया कि मम्मी को कौन सा बच्चा समझ में आएगा, और मम्मी कौन से बच्चे की सुसु पॉटी गोदी में लेके साफ करना चाहेगी। ला बेटा मैं धुलवा दूं, ला बेटा मैं वाइप लगा दूं। लेकिन उसी माँ को जब पले पलाए बच्चे की सुसु पॉटी गोदी में लेके साफ करनी पड़ती है, तो उस माँ के दिल से पूछिए उन पर क्या बीतेगी, क्योंकि वो समझ रही है कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि हो गया, मैं संस्कार ही नहीं दे पाई अपने बच्चे को। वो माँ ये कहेगी मैं अपने बच्चे की बुद्धि डेवलप नहीं कर पाई, मैं उसकी भावनाओं का विकास नहीं कर पाई, मैं उसको संस्कार नहीं दे पाई। ऐसे नहीं है हमारे गुरुदेव माता जी। उनके ऊपर, गुरुदेव माता जी के ऊपर लांछन लगाने वाली बात हो जाएगी है अगर हम अभी भी इस तरह का मूड बिहेव करें, और उसके बाद कह दे सब तो गुरुजी ने कराया, सब तो गुरुजी ने कराया, गुरुजी ने सुसु पट्टी करना नहीं सिखाया कि कहाँ करनी चाहिए।
ये गुरुजी ने नहीं बताया बेटा झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी ने तो बहुत सारी बातें बताई। गुरुजी ने नहीं कहा तपस्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। नहीं नहीं, गुरुजी ने बताया, सब कुछ गुरुजी ने बताया। सारी गंदगी खुद मचाएंगे और ठीकरा गुरुजी पे फोड़ देंगे। तो बेटे गुरुजी ऐसे मूर्ख नहीं है, गुरुजी ऐसे बेवकूफ नहीं है। गुरुजी कहेंगे बाबला भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सुसु पट्टी करना सीख। तुझे कब से बता रहा हूँ सुसु पट्टी कहाँ की जाती है, तुझे रास्ता भी बता दिया, तुझे साफ करना भी सिखा दिया, इतना काम तो कर करा। लेकिन हम तो वो भी नहीं करना चाहते। बच्चा या तो बच्चा ही बन जाओ, सिंपल सिंपल फंडा है। या तो इतनी सरलता हो जाए, अंदर इतनी सरलता हो जाए कि देह की उम्र कुछ भी हो, देह की उम्र कुछ भी हो, पर अंदर एक 4-5 महीने का बच्चा बैठा हो। यकीन करो, जब देह की उम्र कुछ हो जाए पर अंदर वो 4-5 महीने का बच्चा बैठा होता है, तो माँ उसकी इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी लेती है कि संसार की नजर में वो बच्चा जगत गुरु के स्तर पर जाकर पहुंच जाता है। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माँ के 4 महीने के बच्चे जैसे ही हैं, लेकिन हमारे लिए गुरुदेव के स्तर पर पहुंच गए ना। हमारे लिए उस स्तर पर पहुंच गए जहां उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो महाकाल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी सरलता, गायत्री माता के साथ जब गुरुदेव बैठते हैं, दादा गुरुदेव के साथ जब गुरुदेव बैठते हैं, तो एकदम सरल स्वभाव में बैठते हैं, एकदम छोटे बच्चे के जैसे बैठते हैं। बस आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे वो देह से होता चला जाएगा। हमने देह को ढीला छोड़ रखा है, आप कर लीजिए। तो भगवान जब आते हैं तो इन्हीं 2 तरीकों के से आते हैं। अब अगर हमको सिपाही बनना है भगवान का, तो फिर सिपाही की अपनी जिम्मेदारी हो जाती है, सिपाही को सिपाही की तरह करना पड़ता है। सिपाही क्या करता है? राजा का सिपाही क्या करता है? मंत्री क्या करता है? मंत्री मेक श्योर करता है कि राजा के ऊपर कोई आक्रमण हो, उसके पहले मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊं, और जब तक मैं मर मिट ना जाऊं, मेरे राजा पर कोई आंच ना आने पाए। ये काम तो होता है मंत्री का। अब गुरु की सेवा 2 तरीके से होती है, तो गुरु का सिपाही और मंत्री बन जाओ, और गुरु का सिपाही और मंत्री ऐसे बनो, गुरु जी हम तुम्हारे संरक्षण में खड़े, कोई आ ना जाएगा, हम मार काट मचा देंगे, कोई आ नहीं पाएगा, आपको छू नहीं पाएगा, ऐसा। और या फिर बिल्कुल बालक बन जाओ, छोटा वाला नन्ना वाला बच्चा, जो कहे गुरुजी आप जो कहोगे वो करेंगे, हमसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये सिपाहीगिरी हम किसकी कर रहे हैं? भगवान की सिपाहीगिरी करेंगे क्या? हम महाकाल की सिपाहीगिरी करेंगे, हमसे हो जाएगी? हाँ, अगर महाकाल ही ये काम दे दे कि बेटा तुझे तो मैंने सिपाही बना के खड़ा कर रखा है, तू यहाँ खड़ा रहे, तू यहाँ खड़ा रहे, चौकीदारी कर, वो एक अलग बात है। हमें खुद से कुछ डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। खुद से केवल इतना करना है कि जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए जा रहे हैं बारीक बारीक, उनको फॉलो करना है, अपने अंदर झांकना है, अपने दोष को देखना है, दुर्गुणों को देखना है, और उनकी नीट एंड क्लीनिंग करनी है। भजन क्या है? भजन जीवन की एक पद्धति है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है। कैसे? हमको प्राणों से भी, बच्चे हमको प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं, पर आप गोदी में चढ़ने के हकदार उससे पहले नहीं हो सकते। कब तक नहीं हो सकते? जब तक कि आपने अपने आप को धोया नहीं। आप क्यों नहीं समझते इस मोटी सी बात को? आपने इतनी मोटी बात को समझने से इनकार कर दिया। नहीं साहब, भगवान तो गोदी ले ही लेगा। किस कीमत पर भगवान गोदी में लेगा, ये तो बताओ जरा। भजन की कीमत पर लेगा। क्या होता है भजन? बकवास को भजन कहते हैं भाई। अक्षरों के उच्चारण को भजन कहते हैं। अक्षरों के उच्चारण को भजन किसने कहा? भजन में अक्षरों का उच्चारण भी शामिल होता है, लेकिन अक्षरों के उच्चारण तक भजन को हम सीमाबद्ध नहीं कर सकते। भजन जीवन की एक पद्धति है, आध्यात्मिक जीवन की एक शैली है, जीवन यापन करने का एक विधान है। इसमें 2 बातें अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। एक, आदमी के व्यक्तिगत जीवन का संशोधन अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, और दूसरा लोकहित जुड़ा हुआ है। देखो, परम पूज्य गुरुदेव बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई। बच्चे ने अगर मतलब बच्चे ने अगर गोदी में है बच्चा माँ की, और बच्चे ने सुसु कर लिया या पॉटी कर लिया, तो माँ पहले उसका डायपर बदलेगी। जब छोटा बच्चा है, पहले उसकी साफ सफाई करेगी, उसको नहलाएगी। माँ को कितना भी भजन करना हो, पर उसकी प्रायोरिटी उस समय के लिए चेंज हो जाएगी। अब अगर हम बड़े बच्चे हैं और हम नाली में बैठ के कह रहे हैं कि हम तो नाली में बैठकर गायत्री 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 कर रहे हैं, तो क्या करेंगे भगवान इससे? वो कह रहे बेटे जगह बदल लो, तुम नाली में बैठो, और नाली में बैठो तो या तो फिर इतने ताकतवर हो जाओ कि इस नाली की सफाई करो, श्रम करो, इस नाली को ऐसा चमका दो, ऐसा चमका दो, इतना रगड़ दो इसको कि ऐसी साफ हो जाए कि तुम इसमें खाना रख के भी दिया जाए तो तुम खा लो, नाली में खाना रखा हो तो तुम खा लो। और ये गुरुदेव ने अपने जीवन से सिखाया है। गुरुदेव गांधी जी के पास गए, बड़ा अच्छा गुरुदेव के जीवन का एक दृष्टांत है। गुरुदेव गए गांधी जी के जीवन को देखने, उनके आश्रम में गए, सब जगह गए, तो गांधी जी ने एक तसला दिया, बोले इसे धोकर लाओ, और उस तसले में पॉटी उठाई जाती थी। तो गुरुदेव उसे धोकर लाए। तो गांधी जी ने पूछा ये साफ हो गया? गुरुदेव बोले हाँ साफ हो गया। तो गांधी जी ने कहा इसमें खाना खा लोगे? बोले नहीं खाना नहीं खा पाऊंगा। बोले और धो के लाओ। गुरुदेव फिर उसे रगड़ रगड़ के धो के लाए। फिर गांधी जी ने बोला आप खाना खा लोगे? बोले नहीं अभी भी नहीं खा पाऊंगा। बोले और धो के लाओ। गुरुदेव उसे फिर तीसरी बार धोकर लाए। ऐसे चौथी बार जब गुरुदेव धोकर लाए, फिर गांधी जी ने बोला अब खाना खा लोगे? बोले हाँ अब मैं इसमें खाना खा लूंगा। बोले अब तुमको समझ में आ गया कि देह को कैसे साफ करना है। अब ये तुमको पॉटी वाला तसला दिखाई नहीं दे रहा, तुमने खुद इसको इतना घिस लिया, इतना घिस लिया, इतना घिस लिया कि तुमको सेटिस्फेक्शन आ गया, तुमको ये सेटिस्फेक्शन आ गया कि इसमें अब मैं खाना खा सकता हूँ। इसमें जो गंदगी पहले लगी हुई थी, जो इसमें कितनी भी बार पॉटी उठाई गई हो, इसमें अब नहीं उठाई। ये गुरुदेव के खुद के जीवन का एग्जाम्पल है। तो हम खुद देख लें कि हम
गुरुदेव का कहना मानना चाहते हैं, गायत्री माता की गोदी में बैठना चाहते हैं, हम गुरुदेव के अनुदान वरदान पाना चाहते हैं, हम ईश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन और एट व्हाट कॉस्ट? हम सफाई कर रहे हैं अपनी कि नहीं कर रहे हैं? क्या हम इतने साफ सुथरे हो गए कि गायत्री माता हमारे अंदर आकर बैठ जाए? अभी बीते बीते दिन क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी सी घटना अंतःकरण में घटित हो गई। क्या अंतःकरण में घटना घटित हो गई? प्रसाद बनाया ईश्वर के लिए, मतलब बस ऐसा भाव आया कि आज प्रसाद बनाना है, भगवान को भोग लगाना है। अब कौन घर में कोई रहता नहीं, किसे भोग लगाए और किसे खिलाए? बनाकर खुद खा जाओ तो वो भोग थोड़े ना है, वो तो फिर मोटापा बढ़ाने का संकेत है। तो बना लिया, बनाकर रखा गया, अंदर से भाव आया था कि जिसे भेजेंगे उसे खिला देंगे। आया, भगवान ने किसी को भेजा, खाया गया। फिर लगा कि यार कहाँ से ढूंढ कर लाए लोग, चलो यज्ञ के माध्यम से भगवान को आज भोग खिला देते हैं। हालांकि भगवान को हमारे भोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर यह है कि करुणा का एक भाव जाग गया तो जाग गया, उनका दिया हुआ था, आंखों से अश्रु गिरने लगे और अच्छे वाले अश्रु गिरने लगे। अब यज्ञ करने बैठे तो कोई मंत्र याद ना आए, कितनी कोशिश कर ले के मंत्र याद आए, नैनो यज्ञ लगा के बैठे, कोई मंत्र याद ना आए, तो एक एक करके एक एक भगवान जी को बुलाने लगे। पहले राधा जी आ जाओ, भोग खा जाओ, कोई मंत्र नहीं था। और फिर राधे ती में जीवनम, राधे ती में जीवनम क्या के भोग खिलाने लगे। उसके बाद जितने भी गुरु मंडल के गुरु हैं, जितने भी गुरुओं से कभी कनेक्ट हुआ है, जितने भी राइटर से कनेक्ट हुआ है, इस समझ ब्रह्मांड के ऋषियों को, संतों को, जाने किसको, 15 20 25 मिनट ऐसे यज्ञ चलता रहा और यज्ञ में एक सामग्री डाली नहीं, पूरा पूरा वो हलवा जो बनाया उससे आहुतियां देते रहे देते रहे देते रहे। अब क्या हुआ, अब सामग्री हो तो यज्ञ कुंड पूरा जले, नैनो यज्ञ कुंड, लेकिन जब उसमें केवल हलवा ही हलवा था तो कैसे जगे? तो हमें लगा यार ये तो हम भावनाओं में बह गए, और भावना भावना में और भावुकता में फर्क होता है। गुरुदेव कुछ गड़बड़ हो गई, तो गुरुदेव मुस्कुरा के बोले नहीं, आराम आराम से खा रहे, जिम जिम के खाएंगे, काहे गड़बड़ हो गई? कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, खाना तो आराम आराम से खाया जाता है, पचा पचा के खाया जाता है, तो तुम रहो यही बैठी रहो। तो हम देख रहे हैं उसको, और साथ में मंत्र भी चल रहा है, फिर उसमें कपूर वपूर लगा रखा था, लगाया अच्छे से, और बड़ा अच्छा लग रहा है, वो अग्नि देखे जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, देखे जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखा कि वो हो गया पूरा, मतलब वो जो है भोजन भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, और भारत माता, पता नहीं किस किस को बुलाया था, शायद ही कोई छूटा हो, अनंत ब्रह्मांडों को बुलाया। अब क्या हुआ, अंदर रूम में आके बैठ गए। अब करुणा की बात कह लो, भगवान की बात कह लो, कहानी मान लो, आपको जिसको जो मानना है वो मान लो, पर स्वा का अध्ययन है तो आत्मा को बड़ा आनंद हो रहा है। अब क्या हुआ, अंदर आके बैठे तो सोच रहे यार पूरे ब्रह्मांड को बुला लिया, और ये आके बैठेंगे कहाँ? ये लोग खाना खा रहे हैं सारे के सारे, अभी तक खाना चल रहा है, बैठाने की घर में जगह नहीं। और बैठाने की जगह क्यों नहीं, रात तक आते आते थोड़ा अनऑर्गेनाइज हो जाता है, कोई जगह ही साफ सुथरी न दिखे ऐसी कि जिसमें उन्हें बैठाया जा सके। बड़ा ही मन व्यथित हो गया। अब लग रहा है रात हो रही थी, 9:30 10 10 साढ़े 10 बजे होंगे। अब मन में बड़ा रोना रोना हो गया कि यार इतने सारे भगवान जी आ गए और ये तो यज्ञ कर भी रहे हैं, क्योंकि वो नैनो यज्ञ का जो गोला बना था हलवे का, उसको फिर वो जो किचन में हम बलि वैश्व करते हैं उस वाले पात्र में उसको ट्रांसफर करके किचन तक पहुंचाया था कि उसमें वो अच्छे से खाएंगे, अच्छे से जाएगा। तो बहुत देर खुशबू भी रही घर में। अब वो मन को इतना व्यथित हो गया, मन इतना व्यथित हो गया कि कहाँ बैठाऊं कहाँ बैठाऊं, और पूरे घर में जगह जगह कोना कोना ढूंढा, और लगे कि यार कहीं बैठाने की जगह नहीं। और फिर सोच रही हूँ इनके तो साइज बहुत बड़े बड़े यार, इतने सारे ऋषि, इतने सारे संत, इतने सारे भक्त, भारत माता, और इतने सारे गुरु, इतने सारे राइटर्स, इनको सबको कहाँ बिठाया जाएगा? और फिर यहाँ गौ माता को भी बुला रखा है, गंगा माता को भी बुला रखा है, और ये तो ऐसा एकदम से आवाज आई, गुरुजी बोले नहीं वो तो बिंदु बिंदु रूप में आए, छोटे छोटे प्रकाश के छोटे छोटे डॉट के रूप में है। अच्छा जी, ये भी बात मान ली, और आंसू गिरे जा रहे हैं, तो प्रमाण भी मिल रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं तो बात सत्य है। और धारणा, धारणा जीवन को दिव्य बना देती है। धारणा तो ईश्वर की थी, तो ये सत्य है या असत्य इसमें पढ़ना ही क्यों है, एक दिव्य धारणा थी, और हृदय गति ऐसी थी कि बुद्धि चल ही नहीं सकती थी उसमें। अब वो छोटे छोटे बिंदु है, छोटे छोटे बिंदु के रूप में प्रकाश के डॉट है, और बार बार कमरा खोल के बाहर झाके कि यार ये सारे यही बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इनको जगह नहीं मिली। फिर धरती माता पंचतत्वों को भी इनवाइट किया, तो धरती माता बोली मैंने एक चादर बना के यहाँ बिठा ली, सब बैठे हैं, अपनी व्यवस्था कर रखी है सबने। अब इतनी देर में याद आया कि यार हनुमान जी को और शिव जी को तो बुलाना भूल गए, और जो रोना धोना मचा है 2 4 मिनट के, इतने जोर जोर से शुरू करे, अरे मेरे तो हनुमान लल्ला नाराज हो गए होंगे आज, इतने सबको बुलाया, हनुमान जी को तो प्रसाद ना खिलाया। और गुरु जी इतने प्यार से समझा के कहते हैं अरे नहीं, इतने सारों को बुला लिया तो उनकी तीमारदारी कौन करता, तो शिव परिवार हनुमान जी उनकी तीमारदारी कर रहे थे, तो आके बैठ गए अंदर, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो वो लोग उनका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। अब बड़ा आनंद आया इस बात में भी, ये भी अंदर चली गई बात कि हाँ ये बात तो सही है, हनुमान जी रख सकते हैं ध्यान। उसके बाद रात को नींद ना आए, पहले इनको जगह दे दूं, ये कहाँ बैठेंगे, नींद ना आए। और आखिर में बस मन को ये हुआ कि यार इन्हें कहीं कोई, इनको जगह हम दे नहीं सकते, सारा ब्रह्मांड इनका है, मंत्र लेखन की कॉपी के अंदर उनको इनवाइट कर दिया कि इस कॉपी में आके बैठ जाओ, आप लोग डॉट 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 हो, और इस कॉपी में 1 लाख बॉक्स है, और एक बॉक्स में 4 आके एडजस्ट हो सकते हो, और इस कॉपी पे राधा राधा लिखा है, और राधा इस ब्रह्मांड को बना रही है, तो इस कॉपी में एक राधा आप सबको संभाल सकती है, आप इस कॉपी में आके बैठ जाओ।
और जब और इस कॉपी को हम संभाल के रखेंगे। जब ये कॉपी हम बहुत अपना पूरा प्रयास करेंगे, बाकी बालक तो आपका छोटा है, कुछ गड़बड़ कर सकता है। और जैसे ही वो भाव हुआ, आप यकीन करो, वो मंत्र लेखन की कॉपी उठा के रात को बैठ के मंत्र लेखन करना शुरू कर दिया। नींद ही नहीं आए। और ऐसे करते करते 1 डेढ़ बज गया। अब इसे क्या कहेंगे आप? इस देह के लिए उपासना भी थी, साधना भी थी, भावना भी थी, आराधना भी थी। और सभी के लिए मतलब आंसू गिर रहे थे कि भगवान कोई भूखा ना रहे, भगवान ये भोग बस सबको पहुंच जाए सूक्ष्म से। ऐसे ऐसे भाव उठे उस समय के, ढंग का उपवास रख लें, कोई ऐसा उपवास रख लें कि जो अन्न बचे वो सब तक चला जाए। एक टाइम अगर खाएंगे तो जो खाना बचेगा, या खाने में कुछ चीजों को बिल्कुल हटा देते हैं। ऐसे ऐसे भाव उस समय यज्ञ में आ रहे थे। लेकिन उन भावों को गुरुदेव ने क्या किया, बीज रूप में अंतःकरण में डाल दिया। और वो एग्जीक्यूट होंगे। वो कब एग्जीक्यूट होंगे ये गुरुदेव डिसाइड करेंगे, लेकिन वो निश्चित रूपेण एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि उस समय की ऊर्जा इतनी थी, इतने सारे विचार, इतने सारे दैवीय भाव आए और वो अंदर स्थापित हो गए कि यार कोई तो खाने में से कोई छोड़, 2-4 चीजें परमानेंट छोड़ दो, एक रोटी कम कर दो, और ये भाव करो कि जो बच गई एक रोटी, ये समष्टि का पालन कर रही है और श्री जी जाकर सबको खिला रही है, गायत्री माता सबका ध्यान रख रही है जैसे हमेशा रखती आई है। अब बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर किसी को मतलब ये एग्जाम्पल भी गुरुदेव ने क्यों रखवाया नहीं पता, बस स्वा का अध्ययन है और वो चिंतन आ गया तो भाव आ गया। अब हो सकता है इससे किसी को कुछ कंट्रीब्यूट हो जाए। अब आप इसे क्या कहेंगे, ना इसमें कर्मकांड था, ना इसमें आवाहन था, ना इसमें यज्ञ का कोई कर्म था, इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये सत्य था। किसके लिए? इस देह के लिए, इस आत्मा के लिए वो पूर्ण रूपेण सत्य था। और कब तक सत्य रहेगा? जब तक वो मंत्र लेखन की कॉपी उठेगी। जितनी बार वो कॉपी उठेगी उतनी बार वो बिंदु दिखाई देंगे कि इसमें सारी ऋषि सत्ताएं है, इसमें सारा ब्रह्मांड है। जो भी उस दिन यज्ञ के दिन आए थे वो सब इस दिन इसमें यहाँ बैठे हैं। तो बात बस भावना की है। लेकिन अब अगर ये भावना केवल भावना तक रह जाए और इसमें कोई क्रिया ना हो, इसमें कुछ कोई नेक्स्ट स्टेप ना आए और हम इसी में लॉस्ट हो जाए, तो बात नहीं बनेगी। कल जब ये सब हुआ तो भगवान ने बहुत कुछ सिखाया, और उस सिखाने में ये समझ में आया कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मंत्र लेखन की कॉपी को अच्छे से रखना है और समष्टि के लिए करना है, और जब मंत्र लेखन करें तो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान करते हुए करना है, और अन्न का ध्यान थोड़ा रखना है, थोड़ा और खाने पीने में कमी करनी है, सोचना है कि कहाँ कहाँ कट ऑफ हो सकता है, गौ माता का और ध्यान रखने की कोशिश करनी है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जीरो वेस्ट की तरफ कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे और नए भावों ने जन्म लिया और वो एग्जीक्यूट भी होंगे। अब अगर वो एग्जीक्यूट ना हो जाए तो वो ख्याली पुलाव बनकर रह जाएंगे। गुरु ने इतनी ऊर्जा लगाई, देव शक्तियों ने उतनी ऊर्जा लगाई, देह में आकर इतने सारे भाव डाले, और वो भाव केवल भाव बन के अपना आनंद बन के रह गए। तो और वो समष्टि को काम नहीं आए, समाज को काम नहीं आए, या परिवार को काम नहीं आए, तो कोई फायदा नहीं होगा। और साथ साथ क्या हुआ, संस्कार चले गए उस संतान में जो घर में साथ में घूमती है। देह से जो संतान आई उसने ये सारी चीजें देखी, उसने सारी चीजें देखी, सबका साइंस पूछा, सबका विज्ञान पूछा, और उसको भी बात समझ में आई, अच्छा ऐसे यज्ञ करके भी भगवान को खाना खिलाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। यज्ञ के साइंस से जुड़ गया तो हो गया ना, कम से कम एक ऊर्जा में तो ट्रांसफर हुआ। गुरु कार्य तो हो गया ना। गुरु जी ये नहीं कहते तुम करोड़ों तक जाओ, गुरु जी ये नहीं कहते तुम हजारों तक जाओ, लेकिन घर में बैठे बैठे एक चेतना को यह बात समझ में आ गई कि भगवान को भोग खिलाना है, भगवान को खाना खिलाना है, तो आप यज्ञ के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को खिला सकते हैं। आपकी इंटेंशन वैसी होनी चाहिए, आपकी भावनाएं बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, और गुरु के माध्यम से जन्मी होनी चाहिए। एकदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ इस स्वाध्याय को यहीं पर अर्पण करते हैं, यही समर्पण करते हैं, और सारी देव शक्तियों से प्रार्थना है कि वो भाव गुरुदेव सबको स्वाद चखाएं। जहां गुरुदेव को ठीक लगे ना वहां स्वाद चखाएं, क्योंकि उनकी कृपा तो हम सब पर है बस, और कृपा बनी हुई है। बस हम उस कृपा की तरफ अपना मुख कर ले, उसको देख लें और उनसे पूछें कि क्या चल रहा है जीवन में और कैसे चलाना चाहते हैं आप। आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तैयार बैठे हैं। बस वो एक ऊर्जा, वो एक प्रार्थना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।